उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर के एसएसपी अखिलेश कुमार मीना को दोपहर 12 बजे के करीब थाना फिलखाना से सूचना मिली कि भाजपा के दबंग नेता सतीश कश्यप तथा उनके सहयोगी ऋषभ पांड्या पर माहेश्वरी मोहाल में जानलेवा हमला किया गया है। दोनों को मरणासन हालत में हैलेट अस्पताल ले जाया गया है। मामला काफी गंभीर था, इसलिए वह एसपी पूर्वी अनुराग आर्या को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर थाना फिलखाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह मौजूद थे। सत्ता पक्ष के नेता पर हमला हुआ था, इसलिए मामला बिगड़ सकता था। इस बात को ध्यान में रखकर एसएसपी साहब ने कई थानों की पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुला लिया था। माहेश्वरी मोहाल के कमला टावर चौराहे से थोड़ा आगे सनकरी गली में बालाजी मंदिर रोड पर दिनदहाड़े ये हमला किया गया था। सड़क खून से लाल थी। अखिलेश कुमार मीना ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अपना काम किया। घटनास्थल पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानों के शटर गिरे हुए थे, आसपास के लोग घरों में दुबके थे। वहां लोग कितना डरे हुए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वहां कोई कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं था। बाहर की कौन कहे, छज्जों पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। यह 29 नवंबर 2017 की बात है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अखिलेश कुमार मीना हैलेट अस्पताल पहुंचे। वहां कोहराम मचा हुआ था। इसकी वजह यह थी कि जिस भाजपा नेता सतीश कश्यप तथा उनके सहयोगी ऋषभ पांड्या पर हमला हुआ था, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने लाशों का निरीक्षण किया तो दहल उठे। मृतक सतीश कश्यप का पूरा शरीर धारदार हथियार से गोदा हुआ था, जबकि ऋषभ पांड्या के शरीर पर मात्र 3 घाव थे। इस सब से यही लगा कि कातिल के सिर पर भाजपा नेता सतीश कश्यप उर्फ छोटे बब्बन को मारने का जुनून सा सवार था। अस्पताल में मृतक सतीश कुमार की पत्नी बीना और दोनों बेटियां मौजूद थीं। सभी लाश के पास बैठी रो रही थीं। ऋषभ की मां अर्चना और पिता राकेश पांड्या भी बेटे की लाश से लिपट कर रो रहे थे। वहां का दृश्य बड़ा ही हृदयविदारक था। अखिलेश कुमार मीना ने मृतकों के घर वालों को धैर्य बंधाते हुए आश्वासन दिया कि कातिलों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। अखिलेश कुमार मीना ने मृतक सतीश कश्यप की पत्नी बीना और बेटी आकांक्षा से हत्यारों के बारे में पूछताछ की तो आकांक्षा ने बताया कि उसके पिता की हत्या शिव पर्वत, उमेश कश्यप और दिनेश कश्यप ने की है। एक महिला से प्रेम संबंधों को लेकर शिव पर्वत उसके पिता से दुश्मनी रखता था। उसने 10 दिनों पहले धमकी दी थी कि वह उसके पिता का सिर काटकर पूरे क्षेत्र में घुमाएगा। मृतक सतीश कश्यप ने इसकी शिकायत थाना फिलखाना में की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और एक महिला सपा नेता के कहने पर समझौता करा दिया। अगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता और शिव पर्वत पर कार्रवाई की होती तो आज भाजपा नेता सतीश कश्यप और ऋषभ पांड्या जिंदा होते। अखिलेश कुमार मीना ने मृतक ऋषभ के घर वालों से पूछताछ की तो उसकी मां अर्चना पांड्या ने बताया कि उनका बेटा अक्सर नेताजी के साथ रहता था। वह उनका विश्वासपात्र था, इसलिए वह जहां भी जाते थे उसे साथ ले जाते थे। आज भी वह उनके साथ जा रहा था। ऋषभ स्कूटी चला रहा था, जबकि नेताजी पीछे बैठे थे। रास्ते में कातिलों ने हमला करके दोनों को मार दिया। पार्ट 1। मृतक सतीश कश्यप की बेटी आकांक्षा ने जो बताया था उससे साफ था कि ये हत्याएं प्रेम संबंध को लेकर की गई थीं। इसलिए एसएसपी साहब ने थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह को आदेश दिया कि वह लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करें और हत्यारों को गिरफ्तार करें। मृतक सतीश कश्यप के घर वालों ने शिव पर्वत पर हत्या का आरोप लगाया था, इसलिए देवेंद्र सिंह ने सतीश कश्यप के बड़े भाई प्रेम कुमार की ओर से हत्या का मुकदमा शिव पर्वत व 2 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में पता चला कि बंगाली मोहाल का रहने वाला शिव पर्वत नगर निगम में सफाई नायक के पद पर नौकरी करता था। वह दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके इटावा बाजार निवासी राकेश शर्मा की पत्नी कल्पना शर्मा से अवैध संबंध थे। पार्ट 11। इधर कल्पना शर्मा का मिलना जुलना सतीश कश्यप से भी हो गया था। इस बात की जानकारी शिव पर्वत को हुई तो वह सतीश कश्यप से दुश्मनी रखने लगा। इसी वजह से उसने सतीश की हत्या की थी। शिव पर्वत को गिरफ्तार करने के लिए एसपी अनुराग आर्या ने एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें उन्होंने थाना फिलखाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी फूलचंद, एसआई आशुतोष विक्रम सिंह, सिपाही नीरज गौतम तथा महिला सिपाही रेणु चौधरी को शामिल किया। शिव पर्वत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन के आधार पर उसे फूलबाग चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। शिव पर्वत को गिरफ्तार कर थाना फिलखाना लाया गया। एसपी अनुराग आर्या की मौजूदगी में उससे पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी बहानेबाजी के सीधे सतीश कश्यप और ऋषभ पांड्या की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका कल्पना शर्मा की बेटी की शादी 30 नवंबर को थी। इस शादी का खर्च वही उठा रहा था, जबकि सतीश कश्यप भी शादी कराने का श्रेय लूटने के लिए पैसे खर्च करने लगे थे। यही बात उसे बुरी लगी थी। उसने उन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन वह नहीं माने। उसकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब कल्पना शर्मा ने सतीश कश्यप को भी शादी में निमंत्रण दे दिया।
इसके बाद उसने सतीश कश्यप की हत्या की योजना बनाई और शादी से एक दिन पहले उनकी हत्या कर दी। ऋषभ को वह नहीं मारना चाहता था, लेकिन वह सतीश कश्यप को बचाने लगा तो उस पर भी उसने हमला कर दिया। इसके अलावा वह जिंदा रहता तो उसके खिलाफ गवाही देता। पूछताछ के बाद पुलिस ने उससे हथियार, खून सने कपड़े बरामद कराने के लिए कहा तो उसने फैतफुलगंज स्थित जगमोहन मार्केट के पास के कूड़ादान से चाकू और खून से सने कपड़े बरामद करा दिए। बयान देते हुए शिव पर्वत रोने लगा तो अनुराग आर्या ने पूछा, तुम्हें दोनों की हत्या करने का पश्चाताप हो रहा है क्या? शिव पर्वत ने आंसू पोंछते हुए तुरंत कहा, सर, हत्या का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि मेरी प्रेमिका इस बात को लेकर परेशान हो रही होगी कि पुलिस मुझे परेशान कर रही होगी। सतीश कश्यप और ऋषभ की हत्याएं कल्पना शर्मा की वजह से हुई थी, इसलिए पुलिस को लगा कि कहीं हत्या में कल्पना शर्मा भी तो शामिल नहीं थी। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस टीम ने कल्पना शर्मा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना से पहले और बाद में शिव पर्वत की उससे बात हुई थी। इसी आधार पर पुलिस पूछताछ के लिए कल्पना को भी 3 दिसंबर 2017 को थाने ले आई, जहां पूछताछ में उसने बताया कि सतीश कश्यप उर्फ छोटे बब्बन की हत्या की योजना में वह भी शामिल थी। इसके बाद देवेंद्र सिंह ने उसे भी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शिव पर्वत और कल्पना शर्मा से विस्तार से की गई पूछताछ में भाजपा नेता सतीश कश्यप और उनके सहयोगी ऋषभ पांडे की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। महानगर कानपुर के थाना फिलखाना का एक मोहल्ला है बंगाली मोहल। वहां की चावल मंडी में सतीश कश्यप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी बीना के अलावा 2 बेटियां मीनाक्षी, आकांक्षा और एक बेटा शोभित उर्फ अमन था। सतीश कश्यप काफी दबंग था। उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, इसलिए वह किसी से भी नहीं डरता था। इसकी वजह यह थी कि उसका संबंध बब्बन गैंग के अपराधियों से था, इसीलिए बाद में उसे लोग छोटे बब्बन के नाम से पुकारने लगे थे। इसी नाम ने सतीश को दहशत का बादशाह बना दिया था। फिलखाना के बंगाली मोहल, माहेश्वरी मोहल, राममोहन का हाता और इटावा बाजार में उसकी दहशत कायम थी। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। उस पर तमाम मुकदमे दर्ज हो गए। वह हिस्ट्री शीटर बन गया। 10 सालों तक इलाके में सतीश की बादशाहत कायम रही, लेकिन उसके साथ घटी एक घटना से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने अपराध करने से तौबा कर ली। दरअसल उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी जान बच गई। इसी के बाद से सतीश ने अपराध करने बंद कर दिए। अदालत से भी वह एक के बाद एक मामले में बरी होता गया। अपराध से किनारा करने के बाद सतीश राजनीति करने लगा। पहले वह बसपा में शामिल हुआ। सपा सत्ता में आई तो वह सपा में चला गया। सपा सत्ता से गई तो वह भाजपा में आ गया। राजनीति की आड़ में वह प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता था। वह विवादित पुराने मकानों को औने पौने दामों में खरीद लेता था। इसके बाद उस पर नया निर्माण कराकर महंगे दामों में बेचता था। इसमें उसे अच्छी कमाई हो रही थी। ऋषभ सतीश कश्यप का दाहिना हाथ था। उसके पिता राकेश पांडे इटावा बाजार में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी अर्चना के अलावा बेटा ऋषभ और बेटी रेणु थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 8वीं पास करके ऋषभ सतीश कश्यप के यहाँ काम करने लगा था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन काफी होशियार था। सतीश कश्यप का सारा काम वही संभालता था। हालांकि सतीश का बेटा अमन और बेटी आकांक्षा भी पिता के काम में हाथ बटाते थे, लेकिन ऋषभ भी पूरी जिम्मेदारी से सारे काम करता था। इसलिए सतीश हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। एक तरह से वह घर के सदस्य जैसा था। बंगाली मोहाल में ही शिव पर्वत वाल्मीकि रहता था। उसके परिवार में पत्नी रामदुलारी के अलावा 2 बेटियां थीं। वह नगर निगम में सफाई नायक था। उसे ठीक ठाक वेतन तो मिलता ही था। इसके अलावा वह सफाई कर्मचारियों से उगाही भी करता था, लेकिन वह शराबी और अयाश था, इसलिए हमेशा परेशान रहता था। उसकी नज़र हमेशा खूबसूरत महिला सफाई कर्मियों पर रहती थी, जिसकी वजह से कई बार उसकी पिटाई भी हो चुकी थी। एक दिन शिव पर्वत इटावा बाजार में बुटीक चलाने वाली कल्पना शर्मा के घर के सामने सफाई करा रहा था, तभी उसकी आंख में कीड़ा चला गया। वह आंख मलने लगा और दर्द तथा जलन से तड़पने लगा। उसे परेशान देखकर कल्पना शर्मा ने रुमाल से उसकी आंख साफ की और कीड़ा निकाल दिया। कल्पना शर्मा की खूबसूरत अंगुलियों के स्पर्श से शिव पर्वत के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वह भी काफी खूबसूरत थी, इसलिए पहली ही नज़र में शिव पर्वत उस पर मर मिटा। इसके बाद शिव पर्वत कल्पना के आगे पीछे घूमने लगा, जिससे वह उसके काफी करीब आ गया। वह उस पर दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगा। कल्पना अनुभवी थी। वह समझ गई कि यह उसका दीवाना हो चुका है। कल्पना का पति राजेश कैटरर्स का काम करता था। वह अक्सर बाहर ही रहता था। ज्यादातर रातें उसकी पति के बिना कटती थीं, इसलिए उसने शिव पर्वत को खुली छूट दे दी, जिससे दोनों के बीच मधुर संबंध बन गए। नाजायज संबंध बने तो शिव पर्वत अपनी पूरी कमाई कल्पना पर उड़ाने लगा, जिससे उसके अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पत्नी और बच्चे भूखों मरने लगे। पत्नी वेतन के संबंध में पूछती तो वह वेतन न मिलने का बहाना कर देता, पर झूठ कब तक चलता। एक दिन रामदुलारी को पति और कल्पना शर्मा के संबंधों का पता चल गया।
वह समझ गई कि पति सारी कमाई उसी पर उड़ा रहा है। औरत कभी भी पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करती तो रामदुलारी ही कैसे बर्दाश्त करती। उसने पति का विरोध भी किया, लेकिन शिव पर्वत नहीं माना। वह उसके साथ मारपीट करने लगा तो आजे जाकर वह बच्चों को लेकर मायके चली गई। इसके बाद तो शिव पर्वत आज़ाद हो गया। अब वह कल्पना के यहाँ ही पड़ा रहने लगा। उसकी बेटी उसे पापा कहने लगी। खूबसूरत और रंगीन मिजाज कल्पना शर्मा की सतीश कश्यप से भी जान पहचान थी। सतीश की उसके पति राजेश से दोस्ती थी। उसी ने कल्पना से उसको मिलाया था। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई थी। लेकिन ये संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके। दोनों अलग हो गए थे। कल्पना शर्मा की बेटी सयानी हुई तो वह उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए वह मकान का एक हिस्सा बेचना चाहती थी। सतीश कश्यप को जब इस बात का पता चला तो वह कल्पना शर्मा से मिला और उसका मकान खरीद लिया। मकान खरीदने के लिए वह कल्पना शर्मा से मिला तो एक बार फिर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। सतीश ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बेटी की शादी में हर तरह से मदद करेगा। मदद की चाह में कल्पना शर्मा का झुकाव सतीश की ओर हो गया। अब वह शिव पर्वत की अपेक्षा सतीश को ज्यादा महत्व देने लगी। एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे समा सकती हैं। प्रेमिका का झुकाव सतीश की ओर देखकर शिव पर्वत बौखला उठा। उसने कल्पना शर्मा को आड़े हाथों लिया तो वह साफ मुकर गई। उसने कहा, शिव, तुम्हें किसी ने झूठ बताया है। हमारे और नेताजी के बीच कुछ भी गलत नहीं है। कल्पना शर्मा ने बेटी की शादी तय कर दी थी। शादी की तारीख भी 30 नवंबर 2017 रख दी गई। गोकुलधाम धर्मशाला भी बुक कर लिया गया। वह शादी की तैयारियों में जुट गई। शिव पर्वत शादी की तैयारी में हर तरह से मदद कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि सतीश कश्यप भी शादी में कल्पना की मदद कर रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। शिव पर्वत ने कल्पना शर्मा को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर सतीश उसकी बेटी की शादी में आया तो ठीक नहीं होगा। अगर उसने उसे निमंत्रण दिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रेमिका को खरी खोटी सुनाकर उसने सतीश को फोन करके धमकी दी कि अगर उसने कल्पना से मिलने की कोशिश की तो वह उसका सिर काटकर पूरे इलाके में घुमाएगा। देखेगा वह कितना बड़ा दबंग है। शिव पर्वत सपा का समर्थक था। सपा के कई नेताओं से उसके संबंध थे। उसके भाई भी सपा के समर्थक थे और उसका साथ दे रहे थे। सतीश ने शिव पर्वत की धमकी की शिकायत पुलिस से कर दी। सीओ कोतवाली ने शिव पर्वत को थाने बुलाया तो वह सपा नेताओं के साथ थाने आ पहुंचा। सपा नेताओं ने विवाद पर लीपापोती करके समझौता करा दिया। शिव पर्वत के मना करने के बावजूद कल्पना शर्मा ने बेटी की शादी का निमंत्रण सतीश कश्यप को दे दिया था। जब इसकी जानकारी शिव पर्वत को हुई तो उसने कल्पना शर्मा को आड़े हाथों लिया। तब कल्पना ने कहा कि सतीश कश्यप दबंग है। उससे डरकर उसने उसे शादी का निमंत्रण दे दिया है। अगर वह चाहे तो उसे रास्ते से हटा दे। इसमें वह उसका साथ देगी। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। वह शादी में शामिल नहीं हो पाएगा, शिव पर्वत ने कहा। इसके बाद उसने शादी के एक दिन पहले सतीश कश्यप की हत्या करने की योजना बन डाली। इसके लिए उसने फेरी वाले से 70 रुपये में चाकू खरीदा और उस पर धार लगवा ली। 29 नवंबर की सुबह सतीश किसी नेता से मिलकर घर लौटे तो उन्हें किसी ने फ़ोन किया। फ़ोन पर बात करने के बाद वह ऋषभ के साथ स्कूटी से निकल पड़े। पत्नी बीना ने खाने के लिए कहा तो 10 मिनट में लौटकर खाने को कहा और चले गए। करीब 11 बजे वह बालाजी मंदिर मोड़ पर पहुंचे तो घात लगाकर बैठे शिव पर्वत ने स्कूटी रोकवाकर उन पर हमला कर दिया। सतीश कश्यप सड़क पर ही गिर पड़े। सतीश को बचाने के लिए ऋषभ शिव पर्वत से भिड़ गया तो उसने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। ऋषभ जान बचाकर भागा, लेकिन आगे गली बंद थी। वह जान बचाने के लिए घरों के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पीछा कर रहे शिव पर्वत ने उसे भी घायल कर दिया। ऋषभ जमीन पर गिर पड़ा। इस पर शिव पर्वत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लौटकर उसने सड़क पर पड़े तड़प रहे सतीश कश्यप पर चाकू से कई वार किए। एक तरह से उसने उसके शरीर को गोद दिया। इसके बाद इत्मीनान से चाकू सहित फरार हो गया। शिव पर्वत ने इस बात की सूचना मोबाइल फोन से कल्पना शर्मा को दे दी थी। इसके बाद रेल बाजार जाकर कपड़ों की दुकान से उसने एक जीन्स व शर्ट खरीदी और सामुदायिक शौचालय जाकर खून से सने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर छिप गया। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए थे और गली के लोग घरों में घुस गए थे, लेकिन किसी ने घटना की सूचना पुलिस और सतीश कश्यप के घर वालों को दे दी थी। खबर पाते ही सतीश कश्यप की पत्नी बीना अपनी दोनों बेटियों मीनाक्षी और आकांक्षा तथा बेटे अमन के साथ घटनास्थल पर आ पहुंची। उनकी सूचना पर ऋषभ के पिता राकेश और मां अर्चना भी आ गईं। थाना फिलखाना के प्रभारी देवेंद्र सिंह भी आ गए। उन्होंने घायलों को हैलेट अस्पताल भिजवाया और वारदात की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। पूछताछ के बाद थाना फिलखाना पुलिस ने अभियुक्त शिव पर्वत और कल्पना शर्मा को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक उनकी जमानतें नहीं हुई थीं। कल्पना शर्मा के जेल जाने से उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया।
सोचने वाली बात यह है कि शिव पर्वत को मिला क्या। उसने जो अपराध किया है उसमें उसे उम्रकैद से कम की सजा तो होगी नहीं। उसने जिस कल्पना के लिए यह अपराध किया, क्या वह उसे मिल पाएगी? उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही कल्पना और उसकी बेटी का भी भविष्य खराब कर दिया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।